इज प्रॉब्लम। तुम्हारा Okay. इंडिकेटर दिखा क्यों रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही। हाँ, स्पीक समथिंग। Okay. हाँ, Uh, नो यू आर Shivang, ऑडिबल। Shivang, my sun sign is Pisces. दीपिका दीदी, आपकी राशि कौन सी है? शिवांग, मेरी राशि मीन है। थैंक यू। शिवांग, दीदी से कुछ कहना चाहोगे? वो नई है। शिवांग, दीदी से कुछ कहना चाहोगे? शी इज न्यू स्टूडेंट। शिवांग, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर, यू आर ऑडिबल टू मी। अच्छा, तुम्हारा ध्यान बेटा कहीं और रहा, कोई आ गया होगा। तो तुमने सुना नहीं ना, दीदी ने प्रॉपरली प्रोसेस को कंप्लीट किया नहीं। कम अगेन प्लीज दीपिका दीदी। ओके। शिवांग, मेरी राशि मीन है। सर, व्हाट इज योर सन साइन? हाँ, वही वो चुप हो गई थी, राउंड को आगे बढ़ा नहीं रही थी। तो हम कुछ देर तक वेट करते रहे कि शायद शिवांग बोलेगा बोलेगा गुड मॉर्निंग बोलेगा, कुछ बोलेगा, बट nobody said anything. Okay. Well, Deepika, my sunshine is Libra. Good morning. Shivang, good morning. अच्छा, Shivang left. Yes, sir. I think there is some technical problem, network issue. Yes, sir. Okay, Shivang is back. Shivang is there. Shivang, are you okay? यस सर, नाउ आई एम ओके। Were you busy? Was there any disturbance? नो सर, इट वाज अ कॉल ऑफ मम्मा। Okay. Shivang, is your zodiac sign Virgo? नो सर, माय zodiac sign इज लियो। क्या आपकी राशि कन्या है? नहीं सर, मेरी राशि सह है। Please carry on. दीपिका दीदी, इज योर zodiac sign is Scorpio? Sorry, Shivang, मेरे दो is Okay. Is your zodiac sign Scorpio? No, Shivang, my zodiac sign is not Scorpio. It is Pisces. दीपिका दीदी, क्या आपकी वो राशि वृश्चिक है? नहीं शिवांग, मेरी राशि वृश्चिक नहीं है, मेरी राशि मीन है। सर, is your zodiac sign is sorry. no problem. You can take time.
एक्चुअली बात इंग्लिश की नहीं है खाली दीपिका, यहाँ हम हिंदी में भी प्रश्न नहीं करते हैं और अपनी रोजमर्रा की बातचीत कर लेते हैं। प्रश्न नहीं करते हैं आमतौर पर हिंदी में भी। जैसे मम्मी पूछती बेटा खाना खा लिया, जबकि देख रही है कि थाली में कुछ नहीं बचा है, फिर भी पूछती है खाना खा लिया बेटा। और हद तो तब कोई बाथरूम से निकला बाहर, नहा लिया बेटा, प्रश्न नहीं करते। हद तब होती है जब बच्चे स्कूल से लौट के आता है, बोलते बेटा आ गया स्कूल से, और अगर बच्चा बोल दे नहीं मैं रास्ते में हूँ, तो चाहे उसको डांट पड़ जाए मार पड़ जाए, तो हम लोग प्रश्न करते ही नहीं। वी डू नॉट क्वेश्चन, वी जस्ट आंसर। हम आंसर को क्वेश्चन के भाव में प्रस्तुत करते हैं, ये हमारी आदत हो गई, इसलिए तुम्हें दिक्कत हो रही हो। नाउ आर यू रेडी दीपिका? Yes, sir. I'm ready. Does प्लीज। your zodiac sign Sorry. Cancer? Can you कोई बात repeat the नहीं, question, Sevang, please? शिवांग हमसे पूछ लेगा, फिर हम तुमसे पूछ लेते हैं। शिवांग, Sir, is your zodiac sign Capricorn? no, Shivan, my zodiac sign is not Capricorn. My zodiac sign is Taurus. सर, क्या आपकी राशि मकर है? नहीं शिवांग, मेरी राशि मकर नहीं है, मेरी राशि वृषभ है। अब शिवांग और दीपिका, तुम्हें हमारा उत्तर सबसे बड़ा लगा होगा। सॉरी सर, मैंने फिर से नहीं सुना, वो छोटा वाला आ गया था। तो इसमें ये हमारे ऊपर या आप मतलब बंदे के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी इंग्लिश बोलना चाहता है। खाली नो में भी उत्तर पूरा हो जाता है और यस में भी हो जाता है, लेकिन हमने आपको ये बताया कि आप बढ़ा के उत्तर कैसे दे सकते हैं। शिवांग, इज योर सन साइन Pisces? No, sir. My sun sign is not Pisces. My sun sign is Sagittarius. क्या आपकी राशि मीन है? नहीं सर, मेरी राशि मीन नहीं है, मेरी राशि धनु है। दीपिका दीदी, is your sun sign Aquarius? अब दीपिका जहां जिस तरह से नजर रखे हुए उससे ये साफ साफ समझ में अनुमान लग रहा है कि हर सीसी इज नॉट ऑन। तो No, कई it's बार on. अगर Right now, it's on, sir. ओके, आंसर दिस क्वेश्चन। No, Shivang, my zodiac sign is not Aquarius. It's Pisces. Deepika Didi, sorry for English, come again please. No, Shivang, my zodiac sign is not. Sorry. My sun sign is not Aquarius. It's Pisces. By the way, Deepika, Shivani, for what did you say sorry? Please inform me. so in question we are using sun sign. बेटा, ओके यू आर राइट इन योर प्लेस, लेकिन इसको अपन स्वीकार कर लो। कैसे कि दीपिका दीदी इज अ न्यू कैंडिडेट। अब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो दो पर्यायवाची हैं, हिंदी में तो एक ही होता है राशि, तो जो दो पर्यायवाची ऊपर लिखे हुए दिख रहे हैं उन दोनों को जुबान पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है,
एक में वैसे तो होना ये चाहिए कि एक बार आप सनशाइन बोल दे, एक बार जोडिएक साइन बोल दे, तो एक ही बार में दोनों शब्द आपके मुख से निकल आएंगे। ये भी अच्छा तरीका है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन, शिवांग। Deepika Didi, is your sunshine Aquarius? No, Shivang, my sun sign is not Aquarius. So, what? कंप्लीट द प्रोसेस। नो प्रॉब्लम बेटा, कंप्लीट द प्रोसेस। दीदी क्या आपकी राशि कुंभ में है? नहीं शिवांग, मेरी राशि कुंभ नहीं है। शिवांग, हम तुम्हें बताना चाहेंगे अनुमान लगा के कि जब पहली बार हमने क्वेश्चन किया था, उस समय दीपिका ने बताया कि सॉरी बोला कि सर वो बेटा आ गया था। और जब दोबारा हमने पूरा की पूरा रिपीट किया, उस समय भी शी वॉज नॉट विजिबल, तो उस समय भी बच्चा आके हो सकता है डिस्टर्ब कर रहा हो, तो वो उसको समझाने के लिए और इधर उधर कहीं छोड़ने के लिए गई हो। तो पूरा दोबारा जब हमने किया तब भी शायद वो मौजूद नहीं थी। तो ऑनलाइन क्लास में जो नुकसान होते हैं उनमें से एक ये है कि आप घर में होते हैं और घर में प्राइवेसी जिसको कहते हैं, और इस शब्द को आजकल, जस्ट ए मिनट, आई एम पुटिंग ऑन माय सीसी। Nowadays the pronunciation of this word is privacy. See, Google is typing correct. If you say privacy, if you say privacy, the Google will type appropriately. See, so by listening, you can improve your pronunciation. So, as you are also feeling Shivang, you don't have privacy. ऐसा नहीं है कि आपका एक कोई पर्टिकुलर रूम है जिसमें आप अंदर से बंद करके बैठ जाओ, कोई डिस्टर्ब ना हो। So this is not possible with general people of India. And Deepika दीदी is a mom. Definitely इसमें कोई हर्ज नहीं है दीपिका। बच्चा तो है, वो ये नहीं समझता है और उसको पूरी अटेंशन चाहिए होती है, और जब वो देखता है कि उसकी और अटेंशन मम्मी पापा या अपनों की नहीं है, तो वो ऐसे बहुत सारी चीजें करता है जिससे वो अटेंशन ड्रॉ करना चाहता है। हमें लगता है कि ये कितना बेवकूफ है, जानबूझ के कर रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन ये बच्चे का स्वभाव है। वो हमेशा चाहता है कि सब उसको देखें, उसकी बात सुने, वो जो भी कर रहा है उसको ध्यान से देखें, अप्रिशिएट करें या उस पर कम से कम रिस्पॉन्ड तो करें। दिस इज द नेचर ऑफ किड्स। ओके शिवांग। नो, दिस इज दीदी क्या आपकी दीपिका राशि टर्न। हाँ, सॉरी। गुड मॉर्निंग दीपिका दीदी। गुड मॉर्निंग शिवांग। चलो शिवांग, हमसे बोल दो एक बार। गुड मॉर्निंग सर। आई एम अवेक शिवांग। एक बार हिंदी भी कर दो बेटा। सुप्रभात सर। नहीं, हम करते हैं एक बार तुमसे। गुड मॉर्निंग शिवांग। आई एम अवेक सर। जागो शिवांग। सर मैं जाग रहा हूँ। चलो, तुम्हारा भी क्लियर हो गया इस बहाने। चलो राउंड को ही पूरा कर लेते हैं। एक बार दीपिका दीदी को गुड मॉर्निंग कर लो। गुड मॉर्निंग दीपिका दीदी। आई एम अवेक शिवांग। जागो दीपिका दीदी। मैं जाग रही हूँ शिवांग।
Good morning, sir. I'm awake, Deepika. I'm awake. I'm awake. बच्चा क्या बोल Please रहा है complete दीपिका? the process. आप उसको उसकी चली जाओ थोड़ी देर के लिए, हम और शिवांग आपस में बात कर लेंगे। वो कुछ मांग रहा वो है तो सर दे दो। उसकी दीदी है उसके पास, वो कुछ नहीं बोल रहा, वो लोग खेल रहे हैं केवल। ओके ओके। सारे बच्चे आज घर पे ही हैं, यहाँ ही हैं। आस पड़ोस के भी बच्चे हैं। हम्म। शिवांग ने आपसे कुछ कहा दीपिका? शिवांग कम अगेन। Please complete the process, Deepika Didi. कि हो सकता है बेटा दीपिका दीदी थोड़ा सा संकोच कर रही हैं, क्योंकि उनको हैबिट नहीं है ना हमसे ऐसा बोलने की। इसलिए हो यस सकता है सर, वो, हाँ, संकोच कर रही है। एक्चुअली द नहीं, सेम। लेकिन अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बेटा बोलो दीपिका। वो तो बोलना ही पड़ेगा, तभी तो राउंड पूरा होगा। जागिए सर। मैं जाग रहा हूँ दीपिका, मैं जाग रहा हूँ। दीपिका, अभी हमने इस बैच में कुछ ग्रामर विशेष नहीं दिया है। तुम्हारे आने से एक दिन पहले या 2 दिन पहले ही केवल राइटिंग वर्क करवाया था शुरू, और उसमें भी 2 4 5 वर्ब्स दी थी, और शायद एक इनफेक्टिव और एक इडियम लिखवाया था बस। तो चलो हम उसी के बारे में चर्चा करते हैं। शिवांग, दीपिका ध्यान से सुनना, जो सवाल मैं शिवांग से करूंगा शिवांग वही सवाल तुमसे करेगा, और फिर वही सवाल तुम शिवांग से कर लेना। शिवांग, व्हाट वाज द फर्स्ट वर्ब? So the first verb was hang out. That is बाहर जाकर मौज मस्ती करना. ओके। शिवांग, पहली क्रिया कौन सी थी? सर पहली क्रिया हैंग आउट थी, जो बाहर जाकर मौज मस्ती करना थी. तुमने दीपिका दीदी. आंसर को थोड़ा सा बढ़ा दिया बेटा। अभी तुम ऐसा सोच के चल नहीं पा रहे कि दीपिका दीदी इज अ न्यू कैंडिडेट, और तुमने हमारे एक सवाल को काट भी दिया, क्योंकि हम वहाँ दूसरा सवाल भी तो कर सकते हैं कि व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ हैंग आउट, तो वो तुमने काट दिया। तो कॉम्पैक्ट आंसर दो, अभी बहुत लंबा आंसर मत दो। फिर से हम पूछते हैं, व्हाट वाज द फर्स्ट वर्ब? So the first verb was hang out. पहली क्रिया कौन सी थी? तो पहली क्रिया हैंग आउट थी. आस्क हर। दीपिका दीदी, what was the first verb? The first verb was hang out. दीपिका दीदी, पहली क्रिया कौन सी थी? शिवांग, पहली क्रिया मौज बाहर जाकर मौज मस्ती करना हैंग आउट थी। ये देखो शिवांग, तुम्हारे उस लंबे उत्तर का ये इम्पैक्ट हुआ। चलो दीपिका, अब तुम शिवांग से पूछ लो। शिवांग, what was the first verb? दीपिका दीदी, the first verb was hang out. शिवांग, पहली क्रिया कौन सी थी? दीपिका दीदी, पहली क्रिया हैंग आउट थी. वेरी गुड। अब अगला सवाल देखना और ध्यान से सुनना है दीपिका। जिस तरह से हम लिखवाते हैं, हम उसी प्रोसेस को तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। शिवांग, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर बाहर जाकर मौज मस्ती करना?
So the verb should be The hang out verb for बाहर. for The verb for बाहर the verb जाकर। for बाहर जाकर मौज मस्ती करना should be hang out. दीपिका ध्यान से सुनना, हम 3-4 सवाल एक साथ कर रहे हैं, फिर वही 3-4 सवाल शिवांग तुमसे करेगा, और सब एक दूसरे से को रिलेटेड है, तो उसको रटने जैसा टेंशन मत लेना, ठीक है, क्योंकि ये रोज होंगे, डोंट वरी। शिवांग, व्हाट शुड बी द स्पेलिंग ऑफ द वर्ब? So the spelling of the verb should be Hangout. अब बोलते समय शिवांग एक चीज और बोलना सीख लो, तुम पहले हमसे पूछो, फिर हम दीपिका से पूछे। So firstly the what should be the verb for बाहर जाकर मौज मस्ती करना? शिवांग, द वर्ब फॉर बाहर जाकर मौज मस्ती करना शुड बी हैंग आउट। So what should be the spelling of hangout? अब इसलिए हमने बदल दिया बेटा कि गूगल लिखा हुआ दे देता है तो वो पूछने का मतलब ही नहीं निकलता है। देखो आ जाती है स्क्रीन पे। इसलिए हमने पूछा था व्हाट शुड बी द स्पेलिंग ऑफ द वर्ब, ऐसे पूछा। चलो What हम should be आगे the बढ़ते हैं। spelling of the verb? शिवांग, द स्पेलिंग ऑफ द वर्ब शुड बी HUNG स्पेस OUT, आउट। हिंदी. दो अलग अलग शब्द हैं बेटा, तो जो लिखने वाला है उसको समझ में कैसे आएगा कि एक कई लाइन से पूरा लिख देना है तो बीच में स्पेस भी देना है। अभी हम लिखवा तो नहीं रहे, लिखवा रहे होते तो खैर इसकी जरूरत ही नहीं थी, है ना शिवांग? शिवांग, एम आई क्लियरली ऑडिबल और नॉट? Yes sir, you are clearly audible to me. दीपिका, एम आई क्लियरली ऑडिबल और नॉट? Yes, sir. You are clearly audible. ओके, थैंक यू। चलो अब हम 3-4 सवाल एक साथ पूछते हैं, फिर वही 3-4 सवाल शिवांग तुमसे एक साथ पूछे। शिवांग, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर बाहर जाकर मौज मस्ती करना? Sir, the verb should be द बाहर जाकर वर्ब for फॉर बाहर जाकर मौज मस्ती करना should be hang out. बाहर जाकर मौज मस्ती करने के लिए क्रिया कौन सी होनी चाहिए? सर बाहर जाकर मौज मस्ती करने के लिए क्रिया हैंग आउट होनी चाहिए. हाँ बेटा, आगे बढ़ने से पहले हम दीपिका दीदी को एक चीज बताते हैं। दीपिका, होता क्या है जब राइटिंग वर्क शुरू होता है, तुमने शुरू से क्लास अटेंड नहीं की, शुरू में हम ढेर सारा बुलवाते थे और लिखवाते बिल्कुल नहीं थे, फिर तुम्हारे आने के 2 दिन पहले से ही लिखवाने शुरू किया। अब लिखवाने में क्या होता है, हम यहाँ लिख रहे हैं, वहां बच्चा लिख रहा है, हम यहाँ लिख रहे हैं, वो लिख रहा है, लिख रहे हैं, तो अगर कोई उस वीडियो को देखेगा तो उसको लगेगा ये स्पोकन क्लास, कैसी स्पोकन क्लास है, कोई स्पीकिंग तो हो ही नहीं रही है, राइटिंग ही राइटिंग हो रही है। तो हमने क्या किया है, राइटिंग में भी स्पीकिंग को ब्लेंड किया है। आई हैव ब्लेंडेड स्पीकिंग विद द राइटिंग। सो हम, हाँ एक चीज और बताते हैं दीपिका, इस क्लास में पहले तो हम तुम्हें ये बता दें कि हमारा मनुष्य का ब्रेन इस तरह से 2 भागों में बटा होता है। इसमें जो लेफ्ट साइड में ब्रेन होता है उसको लेफ्ट ब्रेन कहते हैं, जो राइट साइड में होता है राइट ब्रेन कहते हैं। लेफ्ट ब्रेन दीपिका रचनात्मक होता है। एक्चुअली हमारे लेफ्ट ब्रेन का बदस्तूर प्रयोग किया जा रहा है पिछले 27 सालों से। जब हम छोटे थे तो बेटा पोयम रट लो, फिर थोड़े बड़े हुए क्वेश्चन रट लो बेटा, फिर और बड़े हुए आंसर रट लो बेटा, फिर और बड़े हुए ऐसे रट लो बेटा, फिर और बड़े हुए वैसे रट लो बेटा, पता नहीं कैसे कैसे रट लो बेटा। हमने इसको
upside down. Thank you, Shivang. I was expecting the answer from your mouth. हमने इसको अपसाइड डाउन कर दिया है, इस पूरी प्रोसेस को उठा के पलट दिया है। और इसके पीछे हमने एक दोहा भी बनाया है, नकल की है, पैरोडी, कि रजिस्टर भर भर जगमवा अंग्रेजी आई न को, एक ठोल इंटरेक्टिव एक ठोल इडियम बोले सो अंग्रेज हो। बोलो भारत माता की। जय। थैंक यू। अब फिजिकल क्लास होती है तो खूब जम के जयकारा गूंजती है दीपिका, लेकिन ये ऑनलाइन क्लास है, मजबूरी है, गूगल में सबको अपने आप को म्यूट रखना पड़ता है। दिस इज आवर कंपल्शन टू कीप आवरसेल्व्स म्यूट। तो वो मजा तो नहीं आती है, बट इट्स ओके। इससे एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप घर बैठे अपना काम वाम थोड़ा सा देखते हुए, बच्चों को देखते हुए, चलो आगे बढ़ते हैं। सो शिवांग, व्हाट शुड बी द स्पेलिंग ऑफ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब? शिवांग, यू आर म्यूट। शिवांग, हमें लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन से बड़े हो जाएंगे तो हम एक एक करके ही पूछते हैं, ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन तुम दीदी से पूछो जो हमने पहले किया था। दीपिका दीदी, what should be the verb for बाहर जाकर मौज मस्ती करना? दीदी, you यू are आर mute. म्यूट। शिवांग, द वर्ब फॉर बाहर जाकर मस्ती करना शुड बी हैंग आउट। दीदी, अ, बाहर जाकर मौज मस्ती करने के लिए क्या वर्ब होनी चाहिए? शिवांग, बाहर जाकर मौज मस्ती करने के लिए हैंग आउट वर्ब होना चाहिए। And what should be the spelling of the first form of the verb? The the spelling for first form of the verb should be HANG dash OUT out. अब दीदी, तुम लोग को डैश की आदत है ना? जी। ठीक है, डैश अगर हमने ऐसी लाइन खींच दी तब वो डैश मानते Yes, हैं। sir. ओके, इट विल डू। हिंदी मत करो बेटा। अब अगला सवाल हम तुमसे कर रहे हो, व्हाट शुड बी द सेकेंड फॉर्म ऑफ हैंग आउट? sir, the second form of hangout should be hung out. इसका भी हिंदी मत करो, एक बार पर्याप्त है। दीपिका दीदी फास्ट है, वो फटाफट सीख लेती है, उनसे पूछो। Deepika Didi, what should be the second form of hangout? Shivang, the second form for the hangout should be HUNGOUT out. Hung out. अब अगला सवाल शिवंग कर लोगे कि हम करके बताएं? And Deepika Didi, what should be the नेटवर्क spelling of इज डिस्कनेक्टेड। Yes, sir. चलो तब तक हम पूछते हैं, व्हाट शुड बी द स्पेलिंग ऑफ सेकेंड फॉर्म? दीपिका, The spelling for second form should be HUNGOUT. दीपिका, योर सीसी इज नॉट ऑन। It's on, sir. It is on. हल्की सी निगाह उस पर डाला करो, क्योंकि पिछले 3 बार से तुम गलत प्रिपोजिशन लगा रही हो। Okay, sir. Okay, I will, sir. एंड व्हाट शुड बी द थर्ड फॉर्म ऑफ हैंगआउट? The third form for hangout should be इस बार भी तुमने गलत प्रिपोजिशन लगाया। शिवांग अगर पहले से मौजूद होता तो वो सॉरी बोल देता। the third form
of hang out should be HUNGOUT. It is all again hang out. Okay, now ask the same question to Shiva. Okay, so Shivang, what should be the first form of the verb? The first form of the verb should be hang out. अब दीपिका जितने सवाल तुमसे बन रहे पूछते जाओ. Okay. Shivang, what is the Hindi meaning of बाहर जाकर मौज मस्ती करना? दीदी द हिंदी मीनिंग ऑफ बाहर जाकर मौज मस्ती करना शुड भी बाहर जाकर मौज मस्ती करना. Sorry, sorry. Good. चल मैं फिर से ट्राई करती हूँ. बेटा दीपिका बच्चे को अटेंड कर लो और बता के कर लो, कोई वो हर्ज नहीं है, चले जाओ. नहीं सर, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है. वो पुराना याद करते करते थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया. Your voice is chopping, it's not clear, breaking. ओके सर, मैं कट करके फिर से रिजॉइन करती हूँ. हाँ, that will be good. ओके. Shivang, are you making register for this batch, another register? Yes, I am making the another register for this batch. That will be good. Because इससे तुम्हें क्लियर रहेगा कि इस बैच में क्या क्या मिला है वो तुम बताओ. And I am having some example of n. It is 1. हाँ, अभी इसको मत भेजना बेटा, इसको रखे रहो I या am फोटो not खींच. sending now हाँ, because it is not. And one is also here inside. Rose and milk. हाँ, ये सबसे अच्छा तो है, इनका एक एक फोटो खींच के रख लो और उनको फेंक दो. When you give this, I will send. हाँ, और जब हम फील्ड वर्क के लिए पूछेंगे तब इनको भेज देना. दीपिका क्षैतिज कर लो अपना मोबाइल, अभी तो मैसेज तिरछी तिरछी दिख रही. ओके, आगे बढ़ते हैं. शिवंग, व्हाट वाज द सेकंड वर्ब? So the second verb was come. अब ये सरल है तो इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछते. आगे चल के जितने सवाल अभी किए हैं दीपिका, वो रोज होना है, बार बार होना है. तुम केवल सेम क्वेश्चन दीपिका दीदी से पूछना. Didi, what was the second verb? The second verb should be come. सॉरी है दीपिका, बट नो प्रॉब्लम. दीपिका, क्या तुमने रजिस्टर बना लिया है? नहीं. सर रजिस्टर तो है पर यहाँ का नहीं बना है. हाँ, मैं यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख के बनाया था कभी. हम तुम्हें वर्बली बता देते हैं, ओरली बता देते हैं. 200 पेज से ज्यादा का रजिस्टर ले लोगी तो ज्यादा सुविधाजनक रहेगा. ओके, श्योर और दुकान वाले से बोलना A4 साइज का रजिस्टर. श्योर. A4 साइज में चौड़ाई थोड़ी ज्यादा रहती है, जो कि इस क्लास में बहुत जरूरी है. जब हम वर्ब के 3 रूप लिखते हैं तो कभी कभी उसके बाजू में उसका हिंदी उच्चारण भी लिखना होता है. और ये बड़ी सी वर्ब हमने पहले दिन पहले नंबर पे इसलिए दी ताकि बच्चे समझ जाएं कि कई बार इतना बड़ा हिंदी हो जाता है. बाहर
जाकर मौज मस्ती करना। अब इतना बड़ा हिंदी आपको लिखना है तो उसके लिए थोड़ी चौड़ाई तो ज़्यादा लगती है, तो A4 साइज का और 200+ ओके ऐसा रजिस्टर लेना। और पीछे के सबसे, अपनी राइटिंग वर्क पीछे से शुरू होता है रजिस्टर, तो सबसे पीछे के रजिस्टर के 20 पेज तुम्हें गिनना है और उसके बाद 21वें पेज को ऐसे तिरछा मोड़ लेना। हम तुम्हें एक रजिस्टर का उदाहरण देते हैं। ये है एक रजिस्टर, ये 200 पेज का नहीं है, ये केवल एग्जाम्पल के लिए है। पीछे से मान लो आपने ये 20 पेज गिन लिए, 20 पेजेस, उसके बाद एक पेज को ऐसे मोड़ लेना। ओके सर। क्लियर? तो यहाँ पे वर्ब्स आएंगे। और हाँ दीपिका, जैसे तुम देख रही हो इसमें मार्जिन लाइन नहीं है यहाँ, जी है ना? ध्यान दिया, ऐसे रजिस्टर आते हैं, जी 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 सर। तो बिना मार्जिन लाइन वाला रजिस्टर मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि हम मार्जिन लाइन जहाँ जरूरी है वो तो हम बाद में खींच सकते हैं। तो जब तुम यहाँ और इस पेज पहले दिन क्या होता है, जब बच्चों, अब सब छोटे छोटे बच्चे तो नहीं है इस क्लास में कि हम एक एक चीज पेंसिल और पेन और स्केल ये सब लेकर आए, तो हम उनसे बोलते हैं पेज को बीच से मोड़ लो, दो भाग में प्रेस कर लो, फिर दोबारा मोड़ो, फिर प्रेस कर लो, तो ये देखो 4 कॉलम निकल रहा है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपको हिंदी लिखना है, आना, कम, केम, कम, जाना, गो, वेंट, गॉन। और एक छोटी सी चीज और लगे हाथ बता दे दीपिका, हमारी भाषा तो हिंदी है बेटा, शिवांग तुम भी सुनो इस प्रश्न को, लेकिन हमारी लिपि कौन सी है? जवाब शिवांग भी दे सकता है और दीपिका भी। नागरी सर। कम अगेन। देवनागरी। इंग्लिश की देवनागरी। नहीं बेटा, हिंदी की देवनागरी लिपि। हिंदी की देवनागरी, इंग्लिश की रोमन है शायद सर। रोमन है, राइट। तो बेटा देवनागरी हमेशा लाइन के नीचे लिखी जाती है और रोमन लाइन के ऊपर लिखी जाती है। तो इस क्लास में अगर तुम सब कुछ लाइन के ऊपर लिखना डेवलप कर लो, अब व्हाइट बोर्ड पे तुम देखो या ब्लैक बोर्ड पे जो टीचर्स लिखते हैं वहां तो कोई लाइनें मौजूद नहीं होती हैं, तो टीचर्स को लिखते लिखते हैबिट हो जाती है, फिर वो एक लाइन से लिखने लग जाते हैं। तो तुम लाइन के ऊपर लिख, ऊपर जहाँ पे हिंदी जैसे लिखते हैं वहां ऊपर से लिखना है। मतलब तुम हिंदी को भी इंग्लिश मान के ही लिखना। तो नीचे लिखेंगे, जी जी जी। इंग्लिश के ऊपर लाइन के ऊपर ही लिखते हैं, ओके ओके लाइन के ऊपर ही इंग्लिश लिखी जाती है। जी सर। तो तुम हिंदी को भी यानी देवनागरी को भी रोमन मान के पूरा ओके 2 लाइन के बीच में लिखना। तो उसका फायदा आगे देखने को मिलेगा, ये चीज हम अगली क्लास में बाकी सबको भी बताएंगे। और चूंकि यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है तो हम बोल देंगे कि बच्चों लिखने के लिए पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देख लें, वो समझ जाएंगे। उससे क्या होता, कई बार क्या करते हैं बच्चे, हिंदी यहाँ लिख लेते हैं, इंग्लिश नीचे लिखते हैं, तो कई बार जब वो वर्ब उठाते हैं तो हिंदी किसी और का बोल देते, इंग्लिश कुछ और बोल देते, तो सब लोग सॉरी बोलने लगते। अब वो कंफ्यूज हो जाते, सॉरी क्यों बोल रहे हैं भाई? तो ऊपर लिखा है जाना और वो बोल रहे हैं कम, क्योंकि वो उन्होंने नीचे लिखा है। तो एक लाइन में बीचों बीच पूरा लिखना, ठीक है? तो यहाँ 20 पेज हो गए ये वर्ब के लिए, फिर एक पेज को ऐसा मोड़ दिया, फिर 20 पेज लेना है आपको इंटरेक्टिव्स और इडियम्स के लिए। जैसे आम अवेक, ये एक इंटरेक्टिव सेंटेंस यानी बोलचाल का बात। हमारी रोज की जिंदगी में जो वाक्य बोले जाते हैं उनको इंटरेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसके साथ हम एक इडियम भी देते हैं। चलो हम तुमसे हम शिवांग इतनी देर से बोर हो रहा है, उससे पूछते हैं, शिवांग व्हाट वाज द फर्स्ट डेज इंटरेक्टिव सेंटेंस?
Sir, the first day's interactive sentence was here you are. शिवांग, पहले दिन का बोलचाल का वाक्य कौन सा था? हिंदी मत बोलना अभी बेटा, इंग्लिश टू इंग्लिश जब बोलना। पहले दिन का बोलचाल का वाक्य here you are था। एंड शिवांग, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ हियर यू आर? The Hindi meaning of here you are is ये लीजिए। थैंक यू। अब ये सवाल तुम दीपिका दीदी से कर लो। Deepika Didi, what was the first day's interactive sentence? The first day interactive sentence was here you are. एक गलती हो गई ना शिवांग? Yes, sir. कौन सी बताओ? Apostrophe S. Apostrophe S. Spelling is here. This is the spelling of apostrophe. Come दीपिका, again, please. apostrophe S से का के की शब्द होता है। का के की। आज दीपिका को भी काफी डिस्टरबेंस हो रहा है। अभी बीच में शायद कोई मैसेज आया था मोबाइल पे, या फोन आया होगा और तुमने घबरा के उसको कट कर दिया। चलो पूछ लो बेटा। The second question. पहले का तो उत्तर दिया ही नहीं ना उन्होंने। चलो सेकंड Deepika करते Didi, हैं। what is the Hindi meaning? What और is the what is the Hindi meaning of here you are? Shivang, the Hindi meaning of here you are is इज yeah, ले Please लीजिए। speak up दीजिए। Come again. Come again, please, Didi. Okay. Shivang, the Hindi meaning of here you are is ले लीजिए। Thank you, Deepika Didi. शिवांग, व्हाट वाज द फर्स्ट डेज इडियम? So the first day's idiom was work as bicep. पहले दिन का मुहावरा कौन सा था? जब पहले दिन का मुहावरा वर्क इज बाइसेप था। एंड व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ वर्क इज वर्शिप? एंड द हिंदी मीनिंग ऑफ वर्क इज बाइसेप इज कर्म ही पूजा है। थैंक यू। अब आज के लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, इसके बाद अपन क्लास को विराम देते हैं। लोग भी नहीं है ना दीपिका? शिवांग, आस्क हर। दीदी, व्हाट वाज द फर्स्ट डेज इडियम? Shivang, the first day's idiom was work is worship. दीदी, पहले दिन का मुहावरा क्या था? शिवांग, पहले दिन का मुहावरा था वर्क इज वर्शिप। एंड व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ वर्क इज बाइसेप? शिवांग, द हिंदी मीनिंग ऑफ वर्क इज वर्शिप इज कर्म ही पूजा है। हिंदी ऑल्सो दीदी। दीपिका, एक बार तुम ये दोनों सवाल शिवांग से कर लो और समाप्त करते हैं। शिवांग, what is the what is इट विल डू the शिवांग। what is the first day's idiom? दीदी, द फर्स्ट डेज इडियम was work is bicep. Shivang, what is the Hindi meaning of work is worship? The Hindi meaning of work is bicep is कर्म ही पूजा है। तो शिवांग, शुड वी कंक्लूड द क्लास? Yes, sir, we should conclude the class. शिवांग, क्या अपन क्लास को समाप्त करें?
हाँ सर, अपन क्लास समाप्त करते हैं। दीदी से एक बार पूछ लो। दीदी, शुड बी कंक्लूड द क्लास? Yes, Shivang, we should conclude the class. दीदी, क्या क्लास समाप्त करें? हाँ शिवांग, क्लास समाप्त करते हैं। दीपिका तुम भी पूछ लो शिवांग से। शिवांग, should we conclude the class? यस दीपिका दीदी, वी शुड कंक्लूड द क्लास। शिवांग, क्या हम क्लास खत्म करें, समाप्त करें? हाँ दीपिका दीदी, अपन क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू सर। बच्चों थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गॉड थैंक ब्लेस यू यू, सर। सी यू टुमारो। और कुछ भी हो बेटा तो व्हाट्सएप में जरूर पूछ लेना या बता देना। ओके श्योर थैंक सर। यू। थैंक यू सर।